आज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी सोमवार 11 मई 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 71 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए कुछ विशिष्ट जानकारी साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी मंगलवार 12 मई 2026 को यमुना दशमी उत्सव है। यमुना दशमी की प्रभु श्रीनाथ जी में भावना एवं सेवा क्रम का अवलोकन हम सर्वप्रथम करते हैं, ताकि आप भी आगामी कल को अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के लिए सेवा में समय पर पहुंच सकें। प्रभु श्रीनाथ जी की पीठिका जी की भावना की श्रृंखला की अगली कड़ी हम आगामी कल की प्रस्तुति में रखेंगे, जिसके अद्भुत दर्शन करना कदापि न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। सर्वप्रथम तो आप सभी को यमुना दशमी की अग्रिम बधाइयाँ। यमुना दशमी के दिवस की भावना से दर्शन करें। कहीं कहीं आज शब्द का प्रयोग किया गया है। पुष्टि मार्ग में श्री यमुना जी पुष्टि के प्रमुख तत्वों में से एक हैं। आप प्रभु की चतुर्थ प्रिया हैं और आपकी कृपा प्रभु की प्राप्ति में बहुत महत्वपूर्ण है। अतः इन दिनों में श्री यमुनाष्टक एवं श्री यमुना जी के 40 पदों का पाठ अवश्य करना चाहिए। आप प्रभु के सन्मुख सदैव विराजित रहती हैं, जिनके दर्शन हम नित्य जारी जी के रूप में करते हैं और नित्य मंगला से पहले यमुनाष्टक के रूप में श्रवण भी करते हैं। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का है, जिसमें उष्ण काल के तहत प्रभु के सुख के लिए बहुत छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा जाता है। आइए प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज के सेवा क्रम को देखते हैं। क्योंकि श्री यमुना जी के उत्सव का भाव है, अतः प्रभु श्री जी की आज 2 समय की आरती थाली वाली की जाती है। गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में प्रभु को सतुआ के लड्डू अरोगाए जाते हैं, तो राजभोग की सखड़ी में प्रभु को खंडरा प्रकार अरोगाए जाते हैं। यह प्रसिद्ध गुजराती व्यंजन खांडवी का ही एक रूप है। श्री जी की सेवा में इसे खंडरा की कड़ी कहा जाता है और यह सामग्री कई बार बड़े उत्सवों पर अरोगाई जाती है, विशेषकर अन्नकूट पर। विशेष सेवा में मणिकोठा एवं डोल तिवारी में घुटनों तक जल भरा जाता है। डोल तिवारी की सभी दिशाओं में कुंज के भाव से केले के स्तंभ खड़े किए जाते हैं। प्रभु के सन्मुख रुई की बतखें रखी जाती हैं, वहीं लकड़ी के खिलौना जिनमें मगर, कछुआ, रुई की बतखें आदि शामिल हैं, जल में तैराए जाते हैं। सुंदर कमल और अन्य पुष्प भी जल में तैराए जाते हैं। डोल तिवारी में ध्रुव बारी के छोर पर नीचे की ओर चांदी का सिंहासन और यमुना जी के घाट के भाव से 4 सीढ़ियां साजी जाती हैं। आज विशेष रूप से जल विहार और पनघट के पद गाए जाते हैं। आज श्री जी के उत्थापन के दर्शन नहीं खोले जाते हैं और भोग के समय सर्व सज्जा हटाकर डोल तिवारी का जल छोड़ दिया जाता है। वैष्णव जल में ही खड़े होकर दर्शनों का आनंद लेते हैं। मणिकोठा का जल आरती के पश्चात छोड़ा जाता है। आज की एक और विशेषता भी है।
प्रभु की आरती आज मणिकोठा में भरे हुए जल में खड़े होकर की जाती है, जबकि सामान्यतया प्रभु की आरती निज मंदिर में होती है। भाव यह है कि प्रभु को आरती की उष्णता भी न लगे। आप सभी को एक बार पुनः यमुना दशमी की खूब खूब बधाइयाँ। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, इन दिनों प्रभु श्रीनाथ जी में ज्येष्ठ मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु को आज उष्ण काल का द्वितीय अभ्यंग स्नान करवाया गया है और आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाश्री की आज्ञा से धराए जाते हैं। विराजत दो विराजत दो उशिर महल छूटत फुहार। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज अभ्यंग के भाव की कमल के चित्रांकन वाली पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई बिना किनारी वाली है, अर्थात पिछवाई पर किनारी की सजावट नहीं है। प्रभु के समक्ष पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई है। वहीं धरती पर रजत की दृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने सभी वस्त्र गुलाबी रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए धारण किए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज आड़बंद
धराया गया है। विशेषता यह है कि आड़बंद रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है और आड़बंद का एक छोर कटी पर बांधा गया है। प्रभु की पीठिका जी पर इन दिनों ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः संपूर्ण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल में धराए जाने वाले हल्के छेड़ान के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को श्रीकंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण जलसूत अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए हैं। प्रभु को धराई गई माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुलाबी रंग की ही मलमल की मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित गोल पाग धारण की हुई है, जिस पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है और सिरपेच पर प्रभु को आज गुलाबी रंग का ही तुर्रा धराया गया है। साथ में मोतियों की लूम भी धराई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने आज मोतियों से ही सिद्ध किए हुए उष्ण काल के एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई है। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में रजत से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई है। साथ में 3 कमल की कमल छड़ी भी धराई हुई है। कटी पर भी प्रभु को रजत से ही सिद्ध वेत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री चरणों के फिर से दर्शन करें तो श्री जी ने मोतियों से ही सिद्ध किए हुए नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियां धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां हकीक के पत्थर से सिद्ध की हुई छोटी वाली पधराई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय
यह प्रसाद हो पाऊं श्री यमुना, श्रृंगार में जमुना जल घट भरन चली, राजभोग में वृंदावन कुंजन में मध्य, भोग दर्शन में फूल के भवन गिरधर नवल, संध्या आरती में दरस जाए देरी आली, शयन के समय चारू नट भेख धर बैठे, मान के पद में मान को कौन हट कीजियत, ओढ़वे के पद में रावटी सुख सेज पोढ़े। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु की सेवा में कुछ विशेष भी होता है, जिसके तहत प्रभु श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वारों पर खस के पर्दे लगा दिए गए हैं और हर घंटे इन पर्दों पर छिड़काव होता रहता है। श्री जी के सन्मुख फव्वारे भी पधराए जाते हैं, जिससे शीतल पवन बहती रहती है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण प्रभु की भोग सेवा में अब फलों का उपयोग अधिक होने लगा है और मौसमी फलों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में उष्ण काल में शीतलता प्रदान करने की भावना से घुला हुआ लड्डू के रूप में सतुआ अरोगाया जा रहा है। पतला पनिहारा भी प्रभु को विशेष रूप से अरोगाया जाता है। मनोरथी होने पर प्रभु को चंदन समर्पण का मनोरथ भी होता है और प्रभु को चंदन भी समर्पित किया जा रहा है। शीतलता प्रदान करने की भावना से ही मंदिर में छिड़काव भी किया जाता है। प्रभु की पंखा सेवा भी होती है। इन दिनों श्री जी में पुष्पों का विनियोग भी अधिक होता है और फूल मंडली, फूल के बंगला, खस के बंगला जैसे मनोरथ होते हैं। विशेष में प्रभु श्री जी में आज संध्या के समय श्री प्रिया जी से पतला नेग भोग हेतु पधारता है। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब थोड़ी सी पुरुषोत्तम मास से संबंधित जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकम रविवार 17 मई 2026 से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है और जब हम पुरुषोत्तम मास की बात करते हैं तो इसे अधिक मास के रूप में जाना जाता है और इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है अधिक भक्ति करना। यह भी हम जानते हैं कि भक्ति अनेक प्रकार से की जा सकती है, परंतु पुष्टि भक्ति की तो लीला ही न्यारी है। प्रभु को राग, भोग और श्रृंगार अनेक प्रकार से करवा कर लाड़ लड़ाए जाते हैं। इसमें अभिवृद्धि अधिक मास में महत्वपूर्ण है। सत्संग करना और पुष्टि साहित्य को पढ़ना और उस पर सत्संग करना विशेष महत्व रखता है। पुष्टि मार्ग के आचार्य चरणों द्वारा कई रचित ग्रंथ ऐसे हैं जो पुष्टि भक्ति में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे कई पुष्टि मार्गीय ग्रंथों को हमने श्रीनाथ जी मार्केट नाथ द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है।
यदि आप भी अधिक मास में अधिक ग्रंथों का अवलोकन करना चाहते हैं, वाचन करना चाहते हैं और आत्मसात करना चाहते हैं तो इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ये ग्रंथ आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा साज सज्जा और मनोरथ से संबंधित अनेक साहित्य भी इस पर रखे हुए हैं। समग्र पुष्टि मार्ग में इन दिनों पुरुषोत्तम मास की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उसमें यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी रखा हुआ है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, सोंधे की लपट झपट, सोंधे की लपट झपट, पवन फैरन में, पवन फैरन में, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, प्यारी के पिया को नेम, प्यारी के पिया को नेम, पिय के प्यारी सो प्रेम, प्यारी के पिया को नेम, पिय के प्यारी सो प्रेम, अरस परस रीज रिझावे, अरस परस रीज रिझावे, जेठ की दोपहरी में, जेठ की दोपहरी में, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगावे, सोंधे की लपट झपट, सोंधे की लपट झपट, पवन फैरन में, चहु ओर खस सवार, चहु ओर खस सवार, जल गुलाब डार डार, चहु ओर खस सवार, चहु ओर खस सवार, जल गुलाब डार डार, शीतलाय भवन कियो, शीतलाय भवन कियो, कुंजय मगल में, शीतलाय भवन कियो, कुंजय महल में, शोभा कछु कहीं न जाय, शोभा कछु कहीं न जाय,
निरख नैन सचु पाए शोभा कछु कही न जाय निरख नैन सचु पाए पवन डुरावे परमानंद दास टहल में पवन डुरावे परमानंद दास टहल में चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगाए सोंदे की लपट झपट सोंदे की लपट झपट पवन फहरान में चंदन की खोर चाहूं और खस संवार जल गुलाब डार डार चाहूं और खस संवार जल गुलाब डार डार शीतल भवन कियो कुंज मगल शीतल भवन कियो कुंज मगल शोभा कछु कही जाय निरख नैन सचु पाय शोभा कछु कही न जाय निरख नैन सचु पाय पवन ढुरावे परमानंद दास टहल में पवन ढुरावे परमानंद दास टहल में चंदन की खोर किए चंदन की खोर किए चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा हवे सोंदे की लपट झपट सोंदे की लपट झपट पवनाए फहरन में पवनाए फहरन में पवनाए फहरन में चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनांत रायम नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरी के कुरु भक्तिरायम नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने मधुपकुल कलित कमलावली व्यपदेश धारित श्री कृष्ण युत भक्त हृदये सतत मतिशयित हरि भावना जात तत्सारूप्य गदित हृदये नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजकूल भव विविध तरु कुसुमयुत नीर शोभया विलस दलि वृंदे स्मारयसि गोपी वृंद पूजित सरसमीशव पुरानंद कंदे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने
उपरि वलदमल कमला ऋणद्युतिरेणु परिमलित जल बड़े नामुना ब्रज युवती कुच कुंभ कुमुकुमा ऋण मुर स्मार यशिमार पितुर धुना नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने अधिरजनी हरिविरति भिक्षु तुम कुवलयाभिद सुभग नयनान्युषति तनुसे नयन युगमल्पमिति बहुतराणी चितानि रसिकता निधि तया कुरुसे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने रजनी जागर नित राग रंजित नयन। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।